अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करनी है। एक तो मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि भाई हर वक्त भीख मांगने आ जाते हो, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भीख अब इस दफा इस तरह नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए 2-3 रूल सेट करने होंगे, और ये वही रूल्स हैं जो खान ने आपको बताए थे। और दूसरी बात, प्यूटन ने बात की है बड़ी वाज़ेह तौर पर। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल श्यूट्रल कोई नहीं होता, ये सारी बढ़के होती हैं, और जो असल या तो आप गुलाम होते हैं या आजाद होते हैं, बीच का रास्ता कोई नहीं होता। आप नहीं कह सकते कि आप न्यूट्रल्स हैं। एग्जैक्ट प्यूटन की क्या स्टेटमेंट थी वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। प्यूटन ने कहा कि देयर इज नो इन बिटवीन, दरमियान कुछ नहीं होता। नो इंटरमीडिएट स्टेट, इधर अ कंट्री सॉवरन और इट इज अ कॉलोनी। या तो आप आजाद हैं या तो आप कॉलोनी हैं, यानी दूसरे के नीचे लगे हुए हैं, या तो आजाद हैं, बीच में इंटरमीडिएट कोई नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कहा कि नो मैटर व्हाट द कॉलोनियर आर कॉल्ड बट अ कॉलोनी हैज नो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट, यानी कि अगर कॉलोनी है, आप नीचे लगे हुए किसी के, तो आपकी कोई तारीख ही नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं इफ अ कॉलोनी इज नॉट एबल टू मेड सोवरेन डिसीजन इट्स, इफ अ कंट्री इज नॉट एबल टू मेक अ सोवरेन डिसीजन इट्स अ कॉलोनी, कि अगर कोई भी मुल्क अपने आजादाना फैसले नहीं कर सकता और उसे फैसले करने से पहले दूसरे की तरफ देखना पड़ता है, तो वो कॉलोनी है, वो फ्रॉड है, वो दूसरे के नीचे लगी हुई है, वो दबी हुई है, उसके फैसलों पर दूसरे असरअंदाज होते हैं, अपना उसका कुछ नहीं होता। ये प्यूटन ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, खुलकर बात की है, और उन्होंने हम सबको शायद चेहरा दिखाया है कि या तो आजाद हैं या तो गुलाम हैं, दरमियान वाला रास्ता भाई साहब कोई नहीं है। जो ये जो कंसेप्ट है ये वेग है, ये फ्रॉड है, और शायद इसी वजह से रूस आज भी दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर है। आज भी प्यूटन दुनिया को आंखें दिखा रहा है, आज भी प्यूटन बड़े बड़ों को उसने नथ डाली हुई है और घसीट रहा है। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान, जिनके पास शहबाज शरीफ और ये बड़ा वफ्द और ये पूरे जहाज, और आपको पता 64 से 65 लोग गए थे, और जाहिर है जहां पर शहबाज शरीफ ने ये बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि मैंने जाकर कहा जी मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, लेकिन मजबूरी ये भीख मांगनी पड़ रही है, तो मोहम्मद बिन सलमान थक गया है, वो भी अब क्या करे। उसने बड़े वाज़ेह तौर पर 3-4 चीजें की हैं जो प्रेस रिलीज उनके सामने आई है। एक तो उन्होंने कहा है कि ये जो आपके मसाइल हैं इनका हल निकालें, यानी जो मसले हैं फाइनेंशियल, हर तीसरे माह आप गवर्नमेंट गिरा देते हैं, तीसरे साल गवर्नमेंट गिराकर आप सारे बोरिया बिस्तरा थैले लेकर इधर पहुंच जाते हैं कि भाई सानू भीख दो, सानू पैसे दो, हमारा ये डेफिसिट है, फलां डेफिसिट है। तो हर तीसरे दिन जब गवर्नमेंट गिराएंगे हर तीसरे साल, तो फिर हर नया बंदा भीख मांगने हाथ जोड़ के चला जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इंडिया में अरबों रुपए की प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, अंबानी ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने एक माहौल बनाया है, वहां पर एक प्योर सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहां पर हम जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इधर इन्वेस्टमेंट होगी कैसे, बिजनेस का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म कैसे होगा, जब हर तीसरे दिन साल तो आप गवर्नमेंट गिरा देते हैं। आप भी जाएं और अपने मुल्क में सरमायाकारी का माहौल ठीक करें, अपने मुल्क का माहौल ठीक करें, ताकि हम वहां पर भी सरमायाकारी करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान कह रहा है कि मुल्क का माहौल ठीक करो, वहां पर गवर्नमेंटें ना गिराएं, किसी को 5 साल टेन्योर पूरा करने दें, ताकि हम एक पॉलिसी बनाकर आगे चल सकें। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपको इमदाद देनी है उसके लिए हम मिल बैठकर कुछ एक मोडेलिटीज हैं, कुछ एक फैसले वो तय करेंगे, उसके बाद ये भीख ज़ाहिर पाकिस्तानियों को दी जाएगी। दुनिया बोल रही है, अब दुनिया चीख रही है, और ये कह रही है कि कोई न्यूट्रल नहीं होता, कोई इंटरमीडिएट ग्राउंड्स नहीं होते, कोई इन बिटवीन द लाइंस नहीं होता, या तो आप खड़े होते हैं या तो नहीं खड़े होते। आपको याद होगा S-400 मिसाइल सिस्टम जब टर्की ने खरीदा रूस से, उस वक्त चीन ने कहा कि आप नेटो के मेंबर हैं, हम आपके ऊपर, अमेरिका ने कहा कि आप नेटो के मेंबर हैं, हम तो नेटो से आपको बाहर कर देंगे, पाबंदियां लगा देंगे। और मुझे याद है जो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि अब कुछ भी हो जाए द डील इज डन, और S-400 मिसाइल सिस्टम उन्होंने रूस से खरीदा। तो दिस थिंग इज, ये बात प्यूटन ने की है कि या तो आप खड़े हो जाएं एज अ सॉवरेन स्टेट, या तो फिर तस्लीम कर लें कि आप एक कॉलोनी हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफिज।